वारिस साहब, पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते इस्तवार करने के लिए बड़ी बेताब हुई जा रही है। क्या लगता है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कोई ग्रीन सिग्नल मिल सकता है? मेरे ख्याल से आप हवाला दे रही हैं जो मिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी कह रहे हैं कि पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि शायद उनकी मुराद ये है कि फ़ौज और पार्टी जो है ये एक दूसरे में मिक्स हो जानी चाहिए, मर्ज हो जानी चाहिए एक दूसरे में। ये ख्वाहिशात हैं। इन ख्वाहिशात के लिए बैड ब्लड इतना ज़्यादा है, इतने फासले बढ़ गए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ख़ास तौर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि इस किस्म की ख्वाहिशात से कुछ होने वाला नहीं है। अभी फौरी तौर पर पीटीआई को ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पर्टिकुलरली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ रेपो करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत वक्त दरकार होगा। दूसरी बात यह है कि उनके आपस के जो तसादात हैं, जो उनकी पार्टी के अंदर जो बिकरिंग हो रही है, जिस तरीके से ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। हलीमा खान कुछ कह रही हैं, मिस्टर गौर कुछ कह रहे हैं, सलमान जो है उनके जो वकील हैं इस वक्त, जो उनके सलमान अकरम राजा वो कुछ कह रहे हैं। वो एक शेर अफजल मरवत होते थे, वो कुछ कह रहे हैं। पार्टी के अंदर वकला के ग्रुपों के बीच में तसादम है। आप ये देखिए फैसल चौधरी के मिलने ना मिलने के हवाले से जो हलीमा खान साहिबा ने कहा है, देखिए कोई शख्स अंदर जाके ज़बरदस्ती बानी से नहीं मिल सकता है। ये बात तय है या नहीं है? एक लिस्ट बाहर से जाती है जो मिलने के लिए आते हैं, उनमें से बानी को टिक करनी होती है जो जेल मैनुअल के असूलों के मुताबिक है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, किसी आदमी को एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से फोर्स करके अंदर नहीं भेज सकती। ये झूठ बोलते हैं, ये अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग में बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ ये है, अच्छा वकार साहब, निसार जट साहब कहते हैं कि स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की बात हुई है वो पुरानी बात है, लेकिन उन्होंने हवाला तो दे दिया कि बात तो हुई है। देखिए अभी कल ही हम इसमें अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि असद कैशर साहब किस तमतराक के साथ ये कह रहे थे कि हम लाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लाएंगे, हम स्पीकर के खिलाफ भी लाएंगे। और मिस्टर गौर कह रहे थे ऐसी तो कोई बात कभी हुई ही नहीं, ये तो कभी बानी के साथ इस किस्म का कोई हवाला है ही नहीं मौजूद। ओ बाबा, आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो यार? बानी के लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि इस वक्त ना हुकूमत के पास वक्त है, ना एस्टेब्लिशमेंट के पास वक्त है कि वो कोई साजिश करें। ये साजिशें खुद पार्टी के अंदर से ही हो रही है। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि पीटीआई जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझे और अपने रवैये में रिक्वायर्ड तब्दीली लेके आए ताकि मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े।